ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा तुला के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा किस तरह से पूरे हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं। हर 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यही मेरे साप्ताहिक राशिफल का आधार होता है। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि आपको हमेशा रिलेटेबल रिजल्ट देगी। सो इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 24 जुलाई चंद्रमा आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में, और 25 जुलाई सुबह के 11 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा कन्या में होंगे, यानी कि बुध की राशि में, थोड़ा सा कंफ्यूज व्यक्ति रहता है। पाप कर्तरी योग में भी होंगे, ये भी बहुत शुभ नहीं है। इसलिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, थोड़ा सा मनस्थिति पर कंट्रोल करना है। पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, ग्लानि की भावना से आप भर जाएंगे, गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी कि तब मेरी गलती ये थी, तब मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई। ये जो तुला वाले जातक होते हैं, इनका स्वभाव बहुत सौम्य होता है। इनको चीज़ों को अच्छा रखना, एटमॉस्फेयर को अच्छा रखना, सबको खुश रखना, ये सब पसंद होता है। लेकिन जब चंद्रमा थोड़ी बुरी स्थिति में होते हैं तो ये सीधा ग्लानि की भावना में पहुंचते हैं। हर चीज़ का कसूरवार अपने आप को ठहराना शुरू कर देते हैं। यही आपके साथ हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकता है। थोड़ा सा अपनी मन की स्थिति पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में बैठे हैं। जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, और जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि पाप कर्तरी के हैं, आपके खर्चे भी थोड़े से हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। लग्न के स्वामी आपके शुक्र बनते हैं और वो 23 को ही वक्री होंगे, यानी कि ये समय आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना ही पड़ेगा। नवामसा के हिसाब से एक बंधन सा लगेगा जीवन। कई विचार आपके मन में इस टाइम पे आएंगे, तो थोड़ा सा विचारों पर कंट्रोल कीजिएगा और समय के साथ आगे बढ़िएगा। कुछ भी जल्दबाजी में करने का प्रयास मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप टीचिंग, एजुकेशन, मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो समय आपका ठीक रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अपने पार्टनर से, और इसके साथ ही उनकी कमियां मत निकालिएगा। जो संभावना थोड़ी बन रही है वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी पुरानी बातें बहुत याद आएगी। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी, और उसका एक प्रभाव इस टाइम पर वैवाहिक जीवन पे नकारात्मक पड़ेगा। सेहत के हिसाब से जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ कार्य बहुत अटक रहे हैं आपके, तो हफ्ते के शुरुआती भाग में अधिकतम कार्यों को पूरा कर लीजिएगा, वरना आगे चलकर वो परेशान करेंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डाउन रहेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चीज़ों में अनिश्चितता की वृद्धि और करेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव ज़्यादा है। 25 जुलाई सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न में, यानी कि तुला में, और 27 जुलाई शाम के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक होता है, आपके लिए केंद्र के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, ये भी ठीक है, राजयोग बनता है। लेकिन आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, और इस हफ्ते क्या है कि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव ज़्यादा है। आपके लिए पहले भी 12वें घर में थे, यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में। अब क्या है, वो केतु के साथ आ गए। मैं कई बार बता चुका हूँ, राहु केतु के बीच में चंद्रमा और सूर्य दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि यही वो दो ग्रह हैं जिन पर ये दोनों राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। तो जब भी चंद्रमा केतु के साथ आते हैं तो ग्रहण योग लगता है। राहु केतु के बीच में फंस गए, और ये ग्रहण योग जो बन रहा है वो आपके लग्न में बन रहा है, यानी कि मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है। अपना ध्यान दीजिएगा इस पूरे हफ्ते।
पुरानी बातें तो अवश्य इस टाइम पे भी याद आएंगी, लेकिन इस टाइम जो मेंटल स्ट्रेस है वो अलग ही लेवल पर रहेगा। एंग्जाइटी थोड़ी सी बढ़ेगी। जो आपके दुश्मन है वो इस टाइम पे बहुत हावी हो जाएंगे, आपको तंग करने का प्रयास करेंगे। और ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी आपके लिए लेके आ सकते हैं, यानी कि विघ्न थोड़े से आपके बढ़ेंगे। तो ये हफ्ता थोड़ा सा सेंसिटिव ज़्यादा है। जब सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, जब थोड़ी सी चीज़ें नकारात्मकता की तरफ जाती हैं, तो दो काम करने चाहिए मेरे हिसाब से। एक, चीज़ों को सरल कर लेना चाहिए। दूसरा, थोड़ा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही हमें इन सब नकारात्मक चीज़ों से उबार सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो हफ्ते का मध्य भाग भी है आपके लिए सेंसिटिव है। लग्न के स्वामी भी अभी वक्री हुए हैं, तो आपके लिए जो संवेदनशीलता है थोड़ी बढ़ जाती है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है। जल्दबाजी से बचिएगा। भाई बंधुओं से, दोस्तों से थोड़ा आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होंगे। छोटी सी बात पर भी बहस कई लोगों से हो सकती है। नवांशा के हिसाब से वाणी की सौम्यता बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और अपने भोलेपन का किसी को लाभ मत उठाने दीजिएगा। किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना। दशांशा के हिसाब से जो लोग सॉफ्टवेयर या कोडिंग से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही। शुरू में लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही है, लेकिन अचानक से झगड़ा होगा। एक बात कोई ऐसी निकल जाएगी जिस पर बहुत बड़े स्तर पर झगड़ा हो सकता है। कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत कीजिएगा। हो सकता है उनके मन में कुछ चल रहा हो जो आपको बताएं, और जो उनकी टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाए, और आपके मन में भी जो चल रहा है वो अपने लाइफ पार्टनर से शेयर कीजिएगा। सेहत के हिसाब से किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। स्किन डिसऑर्डर्स, हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए समय फिर भी ठीक है। आपके अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा विघ्न अवश्य डालेंगे, लेकिन ओवरऑल मैनेजेबल सब कुछ है। सर्वाष्टक में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका भाग्य स्थान बली हो गया है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब थोड़ा सा टाइम मुश्किल जाता है, ईश्वर को याद करना चाहिए। थोड़ा आध्यात्मिक रहिएगा। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है उसमें कमी। 27 जुलाई शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके धन स्थान में, यानी कि सेकंड हाउस में आ जाएंगे, वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब जो हफ्ते के शुरुआती भाग में, क्योंकि 12वें घर में थे, मध्य भाग में ग्रहण योग था, अब नीच के ही भले हो गए हैं, लेकिन स्थान अच्छा है, तो यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। नीच के चंद्रमा धन स्थान में कभी कभी धन अचानक से दे देते हैं, तो अचानक से धन का लाभ हो सकता है। क्योंकि यहाँ से बैठकर अष्टम को देखेंगे तो ये भी अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। कार्य क्षेत्र में भी पैसा बढ़ सकता है, लेकिन 10वें घर के स्वामी हैं और नीच के हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा। आपसे गलतियां बहुत हो सकती हैं। जो कार्य आप निपुणता के साथ कर लेते थे, हफ्ते के अंत में उन्हीं कार्यों में गलतियां होंगी, इसलिए थोड़ा फोकस बना के रखिएगा। लेकिन जो हफ्ते के शुरुआती भाग हैं उनसे काफ़ी हद तक सकारात्मकता ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर शकट योग बन जाएगा, तो कुछ कार्य डिले हो सकते हैं। घर में थोड़ा सा माहौल अलग सा रहेगा इस टाइम पे। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन ये वो टाइम है जब कुछ भी आपने मजाक किया और वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वाणी स्थान में भी है चंद्रमा और नीच के भी हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आपके मजाक को भी लोग गलत तरीके से लेते हैं। इसलिए हफ्ते के अंतिम भाग में घर में कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में भी कुछ इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। फोकस आपको बहुत रखना है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। शनि महाराज की दृष्टि विषयोग बनाती है, तो वाणी में थोड़ी कड़वाहट भी आपके आ जाएगी, जो यूजुअली तुला के नेचर के विरुद्ध होती है, क्योंकि यूजुअली सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इनको, जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इनको एटमॉस्फेयर अपने आसपास का बहुत हारमोनियस चाहिए होता है, कि किसी को बुरा ना लगे, एटमॉस्फेयर अच्छा रहे। ये सारा एक नेचर होता है तुला का। लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में क्योंकि थोड़ा नकारात्मक प्रभाव है अभी भी चंद्रमा पर, क्योंकि शनि की दृष्टि है, शनि वक्री हैं, लग्न के स्वामी भी वक्री हो गए। जब लग्न के स्वामी वक्री हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने नेचर के विरुद्ध थोड़ा सा बिहेव करता है, तो थोड़ी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये जो समय है ये कुछ सीखने का है। अपने बारे में सीखिएगा, अपने आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में सीखिएगा। ठीक है, समय हफ्ते के शुरुआती 2 भागों से अच्छा है। दशांशा कुंडली के हिसाब से भी ठीक है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा गलतियां आपसे हो सकती है, जो मैंने शुरू में कहा था। दशांशा कुंडली भी कंफर्म कर रही है। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, एक बर्डन सा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप चल रहा होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर एक टाइम व्यक्ति की हिम्मत खत्म हो जाती है,
उस टाइम पे उसको रिलेशनशिप बर्डन सा लगता है। आपके लिए हफ्ते का जो अंतिम भाग है वैसा ही कुछ रहेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में और जानने का प्रयास कीजिए। अवेयरनेस लाइए अपने अंदर कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर और गले की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, थोड़ा चुप रहिएगा और अपनी ऊर्जा को बचा के रखिएगा। सर्वाष्टक में फिर से आपका भाग्यस्थान बली है, तो यहाँ से भी एक सकारात्मकता आ रही है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा दोबारा पाठ करना है, और घर में बनी खीर का दोनों ही देवियों को आपको भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए ओम नमः।